happening, guys? Aradhya Gupta here from Internal Combustion, and welcome back to Wisdom Wednesdays. And today's topic is going to be driving on the mountains. Actually, हुआ क्या था अभी last week I took my wife to Ladakh. वहाँ जाके काफी गाड़ी चलाई हम लोगों ने, and we ended up driving on different terrains. We drove on some amazingly superb roads made by BRO, of course. And also while crossing the passes, the high altitude passes, because of the snowfall and everything, we also happened to be driving a little bit on the slippery surfaces, which is just on top of the pass. तो वहां पे ड्राइव करते हुए मैंने कई सारी वीडियोस भी शूट करी, टारमैक पे ड्राइव करते हुए, थोड़ा बहुत स्लैश एंड स्लिपरी सरफेस पे ड्राइव करते हुए, कर्व्स पे ड्राइव करते हुए, और भी लोगों को ड्राइव करते हुए देखा. बड़े अंदर से कमेंट्स आए, ये कैसे ड्राइव कर रहा है, वो कैसे ड्राइव कर रहा है. So I just thought that why not bring out this topic and educate people, educate you all about how to drive on the mountains or how to safely drive on the mountains. I'm sure आप लोगों को already पता होगा, but still I think this topic is very underrated and not really spoken about in detail. So चलिए let's start with talking about how to drive on the mountains, particularly in tarmac. Tarmac से start करते हैं. सबसे बड़ा basic rule है do not overspeed. Maintain a comfortable speed. आराम से चलो, ज़्यादा धीरे नहीं, ज़्यादा तेज नहीं. Just maintain a comfortable speed enough to be able to, for you to be able to maneuver the car easily on the mountains. Secondly, very important point, lane driving. पहाड़ों के ऊपर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप एक रूल फॉलो कर ले, ड्राइव इन योर लेन. आप लेन में ड्राइव करिए. ज़्यादातर जनता, majority of the people driving on the mountains, they drive in their lane. The oncoming traffic, most of the times they are driving in their lane. You'll be safe, ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आराम से चलते जाइए, अपने टर्न्स पे भी, स्ट्रेट्स पे भी, remain in your lane. That's about it. That's the thumb rule of driving on mountains. Next point is use the horn very wisely. अगर blind turn है, थोड़ा speed down कर लीजिए. Use the horn a couple of times so that the oncoming traffic, the person coming from the other side, is able to adjust accordingly, and he or she knows कि दूसरी तरफ से आ पा रहे हैं. Similarly, रात को हॉर्न से ज्यादा इफेक्टिव होता है हेडलाइट्स है, डिपर मारिए टर्न्स के ऊपर, सामने वाले को अंदाजा हो जाएगा, ऑनकमिंग ट्रैफिक पे अंदाजा हो जाएगा कि आप इस तरफ से आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट हेडलाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके सामने से आपको दिख रहा है एक गाड़ी आ रही है, आपकी ऑब्वियसली बात है आपकी भी हेडलाइट ऑन होगी, उसकी भी ऑन होगी. अगर आपकी हेडलाइट हाई बीम पे है, put it down to low beam, because when you're at high beam, the visibility or the vision of the oncoming guy is compromised, and that could lead to accidents. Please be careful. Next point is ensure that you're in the right power band. When I say power band, I mean make sure that you're in the right gear. खास करके अगर आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं, क्लाइंब हो रहा है, इंक्लाइन है, अगर आप मान लीजिए ज्यादा हायर गियर के ऊपर होंगे तो गाड़ी चढ़ेगी ही नहीं, वो इंजन में उतना टॉर्क ही नहीं डेवलप कर पाएगा इंजन, जिससे कि आपकी गाड़ी चढ़ पाए. इंजन का आरपीएम नीचे आते जाएगा, अल्टीमेटली आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आपको डाउनशिफ्ट करना ही पड़ेगा. सो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंब कैसा है, कितना स्टीप है, मेक श्योर दैट यूर इन द राइट गियर, जिससे कि गाड़ी को आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत ना पड़े. और थोड़ा बहुत जो इंक्लाइन है, जस्ट स्टेप ऑन द एक्सेलरेटर लिटिल बिट, आरपीएम ऊपर आएगा, गाड़ी धीरे धीरे चढ़ती चली जाएगी. Similarly, डाउनहिल के ऊपर भी, डाउनहिल में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द राइट गियर एंड द राइट पावर बैंड, बिकॉज डाउनहिल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिर्फ फुट ब्रेक्स को यूज ना करें, यू यूज इंजन ब्रेक्स. इंजन ब्रेकिंग का मतलब होता है कि इंजन की आरपीएम को, इंजन की पावर को, क्योंकि इंजन गियरबॉक्स के साथ कनेक्टेड है, सो ऑटोमेटिकली अगर आप मान लीजिए सेकंड गियर पे हैं या थर्ड गियर पे हैं, आरपीएम इज अबाउट 4000 एंड यू गोइंग डाउनहिल एंड सामने एक टर्न आ रहा है, नीड टू स्लो डाउन. एक्सेलरेटर से पैर हटाइए, टैप ऑन द ब्रेक अ लिटिल बिट and do not press the clutch. Let the engine also slow down on its own self. Engine braking is also very effective. Couple of things about that. Firstly, आपकी brakes की wear and tear कम हो जाएगी. Secondly, it is just a lot more safer. Next point is no clutch riding. A very important point, no matter if you're driving uphill or downhill. Clutch को सिर्फ और सिर्फ gear change करने के लिए use करिए. बहुत सारे लोग हैं, majority of the people on the roads, if not majority, a lot of the people on the roads, I'm sorry, they tend to press the clutch every time they're pressing the brakes. Don't do that.
क्लच को छोड़ दीजिए, क्लच को सिर्फ और सिर्फ गियर चेंज करने के लिए यूज करिए, ब्रेक्स यूज करनी है ब्रेक्स को यूज करिए, क्लच मत दबाइए, इंजन को भी ब्रेकिंग में हेल्प करने दीजिए. It will just help you protect your brakes and your brakes will last a little longer, and engine braking also adds to the power of stopping. And secondly, about engine braking, अगर आप इंजन ब्रेकिंग यूज करना सीख जाते हैं, क्लच राइडिंग करना बंद कर देते हैं, तो ना ही सिर्फ आपका क्लच बचेगा बट ऑल्सो कई बार क्या होता है ब्रेक्स ज्यादा दबाने से व्हील्स जैम कर जाते हैं. और नो मैटर कहीं भी आप गाड़ी का स्टीयरिंग काट लीजिए, अगर आपका व्हील्स जैम्ड है, फ्रंट व्हील्स आर जैम्ड, योर कार विल कीप मूविंग स्ट्रेट, टर्न ही नहीं करेगी आपकी गाड़ी. सो विच इज वाई अगर आप इंजन ब्रेकिंग यूज कर लेते हैं, एटलीस्ट यू हैव ट्रैक्शन, योर व्हील्स आर नॉट जैम्ड, सो विच एवर डायरेक्शन यू वांट टू स्टीयर द कार इन, द कार विल मूव. Now let's talk about driving in slightly slippery surface. खास करके when I'm talking about slippery surface, I mean जैसे माउंटेन के पासेस वगैरह पे आप जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे जाते हैं जहाँ पे बर्फ वगैरह बहुत पड़ती है. तो बर्फ मेल्ट करने के टाइम पे क्या होता है कि काफी मिट्टी और सैंड और स्नो ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है, काफी स्लिपरी सर्फेस बन जाता है फॉर कपल ऑफ किलोमीटर्स और समथिंग. अगर स्लिपरी सर्फेस है, सबसे पहले तो अगर आपको मालूम है, इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट यू विल बी क्रॉसिंग सच अ पास एंड इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ हैविंग एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल, प्लीज यूज दैट टू योर एडवांटेज. ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल रहेगा, इंजन से चारों व्हील्स पे पावर जाएगा, इट विल जस्ट गिव यू अ लॉट बेटर कंट्रोल. सेकेंडली, स्लश के ऊपर जो मैंने पिछले पॉइंट में कहा, टारमैक के ऊपर यहां भी बहुत सॉलिड अप्लाई होता है, दैट इज यूज इंजन ब्रेकिंग. और यहां पे तो बल्कि ज्यादा अप्लाई होता है बिकॉज फुट ब्रेकिंग अगर आप कर रहे हो और व्हील्स अगर जैम हो गए तो सरफेस तो भाई साहब वैसे ही इतना स्लिपरी है, तो अगर आपका व्हील जैम कर गया तो कोई डायरेक्शन ही नहीं पकड़ेगी आपकी गाड़ी, इट विल जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, अगर डाउन हिल है तो खास करके, और अप हिल है तो पीछे. So guys, I really hope that you liked the video and I hope that you were able to take away something out of this video about driving on the mountains. Thank you so much. Hit the bell icon, subscribe, like, and if you feel that there are some other topics that I could talk about in detail, please mention in the comment section below. Thank you so much. Aradhya Gupta signing out, Internal Combustion. Take care.